राजधानी जयपुर के बीचों बीच गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो दूसरे स्कूलों के लिए एक मिसाल है। जहां ये विद्यालय हाईटेक प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षकों की कड़ी मेहनत से यहां की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। कैसे, देखिए राखी हजेला की ये स्पेशल रिपोर्ट। एक ऐसा भी सरकारी विद्यालय जहां बच्चों से लेकर शिक्षक तक आते हैं ड्रेस कोड में। महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड। स्कूल में पार्क, लाइब्रेरी, शौचालय और अन्य सुविधाएं। बच्चों को मिल रही प्रेरणा, मजबूत इच्छा शक्ति से बदली तस्वीर। ये फोटो किसी हाई फाई प्राइवेट स्कूल का नहीं है, ये एक सरकारी स्कूल की तस्वीर है। यहाँ की खासियत बस इसकी सुंदर बनावट और स्टूडेंट्स को दी जा रही सुविधाएं ही नहीं है, बल्कि यहाँ के टीचर्स हैं जो बच्चों की तरह खुद भी एक निर्धारित ड्रेस कोड में स्कूल आते हैं। ये स्कूल है राजधानी जयपुर के बीचों बीच गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो ऐसे दूसरे स्कूलों के लिए एक मिसाल है। स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षकों की कड़ी मेहनत से यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। प्राइवेट स्कूल की तरह ही सभी शिक्षक और स्टूडेंट्स ड्रेस में नजर आते हैं। स्कूल में महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड बनाया गया है। इसके साथ शिक्षकों और बच्चों के लिए आईडी कार्ड भी बनवाए गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल कुमुद शर्मा ने बताया कि बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षकों से बड़ा प्रेरणा स्रोत कोई दूसरा नहीं हो सकता। शिक्षक निर्धारित ड्रेस कोड में आएंगे तो बच्चे भी उनसे यही अनुशासन सीखेंगे, वे भी अनुशासित होंगे। शिक्षकों के लिए आईडी कार्ड पिछले साल ही बन गए थे, बच्चों के लिए भी बनवाए गए हैं। ड्रेस कोड के लिए 2 टीचर की कमेटी बनाई थी। ड्रेस के लिए बजट सभी शिक्षकों ने दिया, फिर सबके लिए एक साथ कपड़े खरीद लिए। स्कूल में 32 शिक्षकों का स्टाफ है और सभी निर्धारित ड्रेस कोड में ही स्कूल आ रहे हैं। फीमेल टीचर्स के लिए 2 ड्रेस निर्धारित की गई है, एक पर्पल तो दूसरी ब्लू। 2 दिन एक तो अगले 2 दिन दूसरे कलर की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आती है। वहीं खास ओकेजन के लिए टीचिंग स्टाफ वाइन कलर की और स्कूल प्रिंसिपल ब्लू कलर की साड़ी में स्कूल आती है। तो ये है स्कूल की जो टीचर्स, उनका ये मानना है कि इस स्कूल में जो ड्रेस कोड उनके लिए निर्धारित किया गया है, उससे ना सिर्फ उन्हें अच्छा लग रहा है बल्कि स्कूल के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनमें भी अनुशासन की भावना कहीं ना कहीं विकसित होगी। अब हम स्कूल की जो प्रिंसिपल है कुमुद शर्मा, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि ये विचार, ये जो थॉट है स्कूल में टीचर्स की ड्रेस कोड का, कहाँ से उनके दिमाग में आया। सप्ताह के 2 दिन ये ड्रेस कोड लागू नहीं किया जाता। इसी तरह मेल टीचर्स के लिए भी 2 यूनिफॉर्म है। 2 दिन आसमानी शर्ट, ब्लू पैंट और 2 दिन ब्राउन कलर की ड्रेस। सर्दी को ध्यान में रखते हुए ब्लेजर भी इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ तक कि स्कूल का नॉन टीचिंग स्टाफ भी इस ड्रेस कोड में ही आना पसंद करता है, जबकि उन्हें स्कूल की ओर से बाध्य नहीं किया गया है। लेकिन दूसरे स्टाफ को देखते हुए नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी इस पहल को पसंद किया है। स्कूल की जो प्रिंसिपल कुमुद शर्मा, वो भी हमारे साथ है। इनसे हम जानते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स के लिए जो ड्रेस कोड उन्होंने लागू किया है, ये जो थॉट था वो कहाँ से और क्यों उनके दिमाग में आया। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना था कि गरीब बच्चों को वो अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन करवाएं। इसीलिए उन्होंने ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले और इन विद्यालयों में टीचर्स और प्रिंसिपल का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया गया। तो जब हम इंटरव्यू से सेलेक्ट होकर इस फील्ड में आए तो हमें लगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम इन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा दे सकें और खुद पर इम्प्लीमेंट करके उन बच्चों को हम दिखा सकें। इसीलिए मैंने इन सभी बच्चों की यूनिफॉर्म एक अलग रखी, अलग ड्रेस कोड रखा। साथ ही टीचर्स में भी एक डेकोरम मेंटेन रहे, एक अनुशासन की परंपरा रहे, इसके लिए टीचर्स को भी यूनिफॉर्म में आने के लिए पाबंद किया। तो मैं स्वयं भी और मेरा पूरा स्टाफ यूनिफॉर्म में आता है, जिससे बच्चे हमें देखकर अनुशासित रहने का गुण सीखते हैं। आमतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम, शिक्षकों की आपसी रंजिश, एमडीएम को लेकर विवाद, शिक्षा समिति की खींचतान जैसी समस्याएं पढ़ाई को चौपट कर देती है। लेकिन उसी संसाधनों की बदौलत ये स्कूल अन्य सरकारी स्कूलों के लिए आइडियल बना हुआ है। विद्यालय के प्रिंसिपल कुमुद शर्मा की कड़ी मेहनत और सोच की बदौलत ही ये संभव हो पाया है। ये विद्यालय हाईटेक प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ चुका है।
यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनाया गया है, जिसमें बाहर से मंगवाकर उच्च कोटि की घास लगाई गई है ताकि ये बच्चों के लिए आरामदायक हो। इसकी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया है। साथ ही हर शौचालय के साथ हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। पेयजल की व्यवस्था भी बच्चों की हाइट को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे छोटे बच्चे भी पानी बिना परेशानी पी सकें। तो जो यूनिफॉर्म है वो आपने अपने खर्चे से सिलवाई है, किस तरह से किया खर्चा? हाँ बिल्कुल, हमने अपने खर्चे से ही करी है। टीचर्स को मैंने बता दिया था कि भैया अपन देख लेते हैं, कमेटी बना दी थी इनकी, खुद जाकर देखा हो। तो जैसे ये देख कर आए, लेकर आए, फिर टीचर्स से कंट्रीब्यूशन में और इस तरह से। तो ये है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल गांधीनगर, जहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स भी अपने निर्धारित ड्रेस कोड में स्कूल आ रहे हैं। अगर प्रदेश के अन्य सरकारी स्कूलों में भी इसी तरह के प्रयास किए जाएं तो निजी स्कूल से हमारे स्कूल कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।